तो वेलकम फ्रेंड्स, देखिए आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेरा एग्ज़ाम कब सा है। यार रांची यूनिवर्सिटी ने एक समस्या खड़ी की है कि आपका जो है प्रोग्राम जो मैंने बताया था कि किस किस डेट को एग्ज़ाम है वो फिर से इन्होंने बदल दिया है। और देखिए रिवाइज्ड एग्जामिनेशन प्रोग्राम निकाला, यहाँ पे देख भी सकते हैं, लिखा है रिवाइज्ड एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर बीए बीकॉम एंड बीएससी, ठीक है, सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2023। तो चलिए देख लेते हैं कि किनका किनका एग्जाम डेट चेंज हुआ है और कब कब नया डेट में किस किस डेट को आपका एग्जाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 सिटिंग में आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग। ठीक है, किनका फर्स्ट सिटिंग में है और किनका सेकंड सिटिंग में है। फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम होगा 9 बजे शुरू होगा, ठीक है, और 12 बजे दोपहर तक चलेगा। सेकंड सिटिंग का जो एग्जाम होगा वह आपका 1 बजे शुरू होगा और 4 बजे तक चलेगा। ठीक है, अब देख लेना है कि किनका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में है और कब है। तो देखिए 22 तारीख को, 22 जून को आपका किनका किनका एग्जाम है वो देखिएगा। 22 तारीख को MIL हिंदी उनका है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा है, ज्योग्राफी ऑनर्स रखा है, होम साइंस ऑनर्स रखा है, एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स रखा है, साइकोलॉजी ऑनर्स रखा है, सोशियोलॉजी ऑनर्स रखा है और हिंदी ऑनर्स रखा है, साथ ही म्यूजिक ऑनर्स रखा है। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी ऑनर्स हो आपका है, ठीक है, तो आपका MIL फर्स्ट सिटिंग का पेपर होगा 22 तारीख को। ठीक है, अगर आपका ऑनर्स संस्कृत है, उर्दू है, फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, बंगाली है, ट्राइबल लैंग्वेज है जिसे खोरठा हो गया, आपका संथाली हो गया, कुरमाली हो गया, ठीक है, नागपुरी हो गया, तो इनमें से है तो आपका एग्ज़ाम 22 तारीख सेकंड सिटिंग का होगा। समझ रहे हैं ना। ये जो आपका पेपर दिया होता है नीचे में, ये आपका ऑनर्स पेपर होता है और ऊपर में जो पेपर होता है वो होने वाला एग्ज़ाम का पेपर होता है। समझ रहे हैं, समझ गए बात को। वो जो वीडियो देखें शॉर्ट्स में बोलता है देखिए अब 23 तारीख को किनका किनका एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। तो MIL हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। साइंस और कॉमर्स जितने भी कैंडिडेट साइंस के हैं उन सभी का एग्जाम होगा, CC1 MIL हिंदी सभी के लिए और कॉमर्स वालों के लिए भी। साथ ही जो लोग नॉन हिंदी को रखे हैं, ठीक है, नॉन हिंदी को अपना लैंग्वेज रखे हैं CC1 में, उनका एग्ज़ाम चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, सभी का एग्ज़ाम आपका 23 तारीख के सेकंड सिटिंग में होगा नॉन हिंदी वालों का। ठीक है, उसी तरह से आपका CC पेपर 2 है। CC पेपर 2 आपका कब है, तो CC पेपर 2 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, मतलब कि CC पेपर मतलब होता है कॉमन कोर्स पेपर, इन जो है सबको रखना ही होता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों के लिए, ज्योग्राफी ऑनर्स वालों के लिए, होम साइंस ऑनर्स वालों के लिए, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी और म्यूजिक, इन में से कोई भी ऑनर्स है आपका, तो 24 तारीख फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, CC पेपर 2 का। वहीं अगर आपका ऑनर्स संस्कृत है, उर्दू है, फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, इंग्लिश या बंगाली या फिर ट्राइबल लैंग्वेज है, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम 24 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, CC पेपर 2। ठीक है, समझ गए बात को। देखिए अब 26 तारीख को अंडरस्टैंडिंग इंडिया का किनका किनका पेपर होगा। तो 26 तारीख को उनका पेपर होगा, चाहे जो कॉमर्स में पढ़ते हो, चाहे BSc कर रहे हो, चाहे BCom कर रहे हो, सभी का एग्ज़ाम कॉमर्स और साइंस वालों का 26 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। ठीक है, समझिएगा बात को ध्यान से, यार कन्फ्यूजन नहीं रखना है कुछ भी। आप लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट किया कि मुझे बताना पड़ा, मुझे लगा एडमिट कार्ड में आपका यार डेट दे देगा, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि विनोबा भावे है, BBMKU है, SKMU है, NPU है, जितना भी है लगभग सब में आपका डेट दे देता है कि किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है। ये रांची यूनिवर्सिटी को सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, हम कुछ डालेंगे ईमेल में उनके, अब अगले बार से चेंज अगर हो पाएगा तो मुमकिन है, देखते हैं। देखिए अब हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन का जो पेपर है, ठीक है, CC पेपर 3, उनका 26 तारीख को सेकेंड सिटिंग में किनका किनका होगा। तो 26 तारीख सेकेंड सिटिंग में CC पेपर 3 उनका होगा जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा है, ज्योग्राफी ऑनर्स रखा है, होम साइंस ऑनर्स रखा है, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी या म्यूजिक, इनमें से कुछ भी ऑनर्स रखे हैं तो आपका हेल्थ वेलनेस और योगा एजुकेशन वाला पेपर CC पेपर 3 जिसको बोलते हैं 26 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं तो 27 तारीख को किनका किनका एग्जाम होगा। 27 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में योगा एजुकेशन का पेपर होगा
किनका, तो जिन्होंने संस्कृत ऑनर्स रखा है, उर्दू ऑनर्स रखा है, फिलोसफी ऑनर्स रखा है, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर हिस्ट्री, इंग्लिश, बंगाली, ट्राइबल लैंग्वेज, इनमें से कुछ भी अगर आपका ऑनर्स है तो आपका एग्जाम 27 जून के फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हेल्थ, वेलनेस, योगा एजुकेशन का पेपर जो है यह आपका सीसी पेपर 3 है, साइंस एंड कॉमर्स वालों के लिए। साइंस चाहे आप बीएससी कर रहे हो चाहे बीकॉम, आपका हेल्थ, वेलनेस, योगा एजुकेशन का पेपर 27 तारीख सेकेंड सिटिंग में ही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 28 तारीख को किनका पेपर है। तो 28 तारीख में आपका आ जाता है IVS, जिसको इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्स बोलते हैं। ठीक है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में। अब चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्स, जिसको IVS शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है IVS। देखिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा भी रहा हूँ। जैसे एक कैंडिडेट का है IVS, यहाँ पे लिखा है IVS A1, बस यही पेपर, इसको IVS शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, और MJ का जो पेपर होता है इसको मैं अभी बता दूंगा, इसी को ऑनर्स पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो IVS में उनका एग्जाम होगा। ठीक है, 3 तारीख को, सॉरी यहाँ पे 28 तारीख को, 28 तारीख IVS वोकेशनल स्टडीज़ में जिन लोगों ने यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन को चुना है, या फिर ई फीलिंग फंडामेंटल ऑफ साइंस को चुना है, या फिर सेरिकल्चर को चुना है, या फिर टेक्सटाइल मैनेजमेंट को चुना है, या फिर टूर एंड ट्रेवल को चुना है, या फिर ब्यूटी एंड वेलनेस को चुना है। अगर इनमें से कुछ भी है, अगर आपका IVS में है तो आपका एग्ज़ाम 28 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। देखिए, अब 28 तारीख में सेकेंड सिटिंग में उनका एग्ज़ाम होगा जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को चुना है, या फिर क्या है आपका बीकीपिंग, क्या है जी ये मुझे मालूम नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। बी कीपिंग को चुना है, या फिर फिशरी को चुना है, मछली पालन जिसको बोलते हैं, या फिर फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ को चुना है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर आपका IVS में कुछ भी सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो आपका एग्जाम 28 तारीख की सेकेंड सिटिंग में होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे 3 तारीख को एग्जाम होता है आपका। 28 तारीख के बाद पूरा छुट्टी है, उसके बाद एक बार 3 तारीख को एग्ज़ाम होता है। तो 3 तारीख में IVS का एग्ज़ाम होगा जिन्होंने कंप्यूटर एंड बेसिक मल्टीमीडिया को चुना है, या फिर फंक्शनल एंड हिंदी डिजिटल मार्केटिंग को चुना है, या फिर कम्युनिकेशन इंग्लिश को चुना है। ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। इनमें से कुछ भी अगर आपका IVS में है तो आपका एग्ज़ाम 3 तारीख को होगा। ठीक है, 3 जुलाई को होगा फर्स्ट सिटिंग में। 3 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में उनका एग्जाम होगा जिन्होंने कंप्यूटर बेसिक को चुना है। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया को चुना है। साइंस वालों के लिए केवल यहाँ पे देख लीजिएगा, आप साइंस में हैं तभी ये काम देगा। ठीक है, साइंस या कॉमर्स में हैं। अगर आप आर्ट्स हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आर्ट्स वालों के लिए केवल, मतलब कि मान लीजिए आप जैसे कि कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया को चुना है लेकिन आप साइंस है, तो साइंस है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग में नहीं होगा, आपका यहाँ पे होगा सेकंड सिटिंग में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमर्स एंड साइंस लिखा है। उसी तरह से यहाँ पे कॉमर्स, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस लिखा है। जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस लिखा है उनका तीनों का आ जाएगा। जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस देखिए यहाँ पे लिखा है तो ये तीनों आ जाएंगे। इसमें देखिए केवल आर्ट्स को लिखा है तो केवल आर्ट्स वाले ही इस टाइम पे एग्जाम होंगे। ठीक है, तो इस ध्यान रखिएगा इस बात को भी। बाकी यूनिवर्सिटी की जहाँ तक मेरा राय है दोस्तों, यूनिवर्सिटी वालों को वहाँ पे एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट है उसके सामने इनको डेट दे देना चाहिए यार, ये गलत है, यूनिवर्सिटी वाला गलत कर रहा है ये। ठीक है, तो बाकी सुधार करने का मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे। देखिए, कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया को चुना है, फंक्शनल हिंदी को चुना है, कॉमर्स या साइंस वालों के कैंडिडेट के लिए है, डिजिटल मार्केटिंग को चुना है, कम्युनिकेशन इंग्लिश को चुना है, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। अगर आपको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है और अगर आप कॉमर्स या साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जाम 3 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। आई होप कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए एमजे का जो पेपर होता है, हम बोल रहे हैं कि यार कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, सॉरी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या फिर हिस्ट्री ऑनर्स है, तो इसका एग्जाम इस डेट को होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट भूल गए हैं कि मेरा ऑनर्स कौन सा है। तो देखिए आपका एमजे पेपर में जो होगा उसी को ऑनर्स बोलते हैं। एमजे मतलब मेजर पेपर, ठीक है, मेजर। तो मेजर पेपर जो है आपका उसी को हम लोग ऑनर्स सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक एडमिट कार्ड के। देखिए एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है, यहाँ पे देखिए इनका MJ1 में है खोरठा, ठीक है, एक प्रकार का ट्राइबल लैंग्वेज है झारखंड का। तो देखिए ये जो खोरठा है ये इसका ऑनर्स पेपर हो गया।
किसी किसी का एमजे में पॉलिटिकल साइंस है, किसी किसी का हिस्ट्री है, किसी का मतलब जितना भी है यार, इंग्लिश है, किसी का बीएससी में है, किसी का बीकॉम का है। तो जिनका भी एमजे पेपर में जो है वही हो गया ऑनर्स सब्जेक्ट, ठीक है। ऑनर्स सब्जेक्ट केवल आपका यही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑनर्स पेपर। आप किससे ऑनर्स कर रहे हैं? तो आप क्वाटा से ऑनर्स कर रहे हैं। किससे ऑनर्स? तो हिस्ट्री ऑनर्स। एमजे में जो रहेगा उसी पेपर को ऑनर्स पेपर बोलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा एग्जाम यहाँ पे फिक्स किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो एमजे पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर आपका 4 तारीख को शुरू होता है। तो जिनका एमजे में हिंदी है उनका आपका हिंदी ऑनर्स, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, ट्राइबल लैंग्वेज, ठीक है, इन सभी का और इंग्लिश का एग्जाम आपका 4 जुलाई फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा, ठीक है। जिनका एमजे यानी कि ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, इन सभी का एग्जाम 4 तारीख सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे बोला है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं समझ नहीं पा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस है, मान लीजिए आपका ऑनर्स। अब यहाँ पे देखिए कि पॉलिटिकल साइंस भाई, तो MIL हिंदी का मेरा कब है, आप कोई खोजना चाहे तो देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस आपका इसी में है 22 तारीख को, ठीक है। तो आपका 22 तारीख फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो जाएगा MIL हिंदी का, ठीक है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि यहाँ पे ये रख लिया है, समझ लेते हैं कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑनर्स देख लेंगे और उसका MIL हिंदी का कब एग्जाम होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स इसका यहाँ पे है, ठीक है, सेकंड सिटिंग में है। तो हिस्ट्री ऑनर्स वाला सेकंड सिटिंग को जाएगा MIL हिंदी का पेपर देने, ठीक है, अगर उसने MIL हिंदी को चुना है तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से देखना है। बहुत ईजी है दोस्त, बस एक बार समझ जाइए ना, पूरा 8वां यूनिवर्सिटी आप गर्दा उड़ा देंगे। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया। देखिए उसके बाद 5 तारीख को एग्जाम है MJ पेपर 1 का। इसमें कॉमर्स जिनका MJ में है, या फिर फिजिक्स, या फिर केमिस्ट्री, या फिर बॉटनी, या फिर जूलॉजी, या फिर स्टैटिक्स, या फिर मैथमेटिक्स, या फिर जूलॉजी, अगर इनमें से कोई भी है आपका, तो आपका 5 तारीख को एग्जाम होगा, ठीक है, 5 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में। अब 5 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में किनका किनका एग्जाम है, तो 5 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है हिस्ट्री MJ का यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स का, ठीक है, जियोग्राफी का, फिलोसफी का, होम साइंस का, म्यूजिक का, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका MJ पेपर। अब IRC पेपर देख लेते हैं। IRC का फुल फॉर्म होता है इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स। 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा उनका जिन्होंने हिंदी ऑनर्स रखा है, उर्दू ऑनर्स, सॉरी ऑनर्स बोल रहा हूँ यार, जिन्होंने IRC में हिंदी रखा है, उर्दू रखा है, या फिर बंगाली रखा है, या फिर संस्कृत, या फिर ट्राइबल लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश, इनमें से कोई भी अगर आप रखे हैं तो आपका एग्जाम 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। IRC सेकेंड सिटिंग में होगा पॉलिटिकल साइंस का, जिन्होंने IRC में रखा है, सोशियोलॉजी रखा है, इकोनॉमिक्स रखा है, साइकोलॉजी रखा है, एंथ्रोपोलॉजी रखा है, ठीक है। इन सभी का एग्जाम हो जाएगा आपका इस डेट को 6 जुलाई सेकेंड सिटिंग में। अब देख लेते हैं IRC जिन्होंने कॉमर्स रखा है, ठीक है, कॉमर्स में बहुत सारे होते हैं, तो कॉमर्स को जिन्होंने रखा है IRC में, या फिर फिजिक्स को रखा है, या फिर केमिस्ट्री, या फिर बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी या NCC, अगर इनमें से कोई भी अगर आपका IRC में है तो 7 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। सभी पेपर आपका 3 घंटा का एग्जाम है, कोई भी पेपर 1.5 घंटा का, 2 घंटा का नहीं है, सब 3 घंटा का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, होम साइंस, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी आपका IRC में है तो आपका 7 तारीख को लास्ट डेट पे होगा एग्जाम, ठीक है। 7 तारीख को सेकेंड सिटिंग में इस डेट को एग्जाम हो जाएगा। और ये देखिए 15 तारीख को पहली बार जो इनका आया था नोटिफिकेशन, वो 5 तारीख को निकला था, और दूसरी बार ये 15 तारीख को निकाले थे। मैंने सोचा कि आपका एडमिट कार्ड में होगा डेट वगैरह, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जब मुझे पता चला कि यार आपके एडमिट कार्ड में डेट नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि वहाँ पे तो हमें OMR पेपर दिखाया जा रहा है, इसको कैसे फिल करना है, क्या हमारे सभी पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा? नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, किसके आने की संभावना है, ये सभी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और वैसे भी मुझे भी यार भूख लग गया है यार, सच में खाया नहीं हूँ, 4-5 घंटा हो गया है। अब आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको अभी भी डाउट होगा कि मेरा किस में है। देखिए वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ अपने किसी ऐसे दोस्त से सहायता लीजिए जो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा जानता हो, उससे सहायता ले लीजिए।
और वो आपको बता देगा। बाकी मैंने ऐसा कोशिश किया है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएँ, ठीक है। एंड इसी तरह से मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया है और सिलेबस भी अपलोड कर दिया है। दोस्तों आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, रांची यूनिवर्सिटी को तो स्पेशल ये वीडियो है, बाकी मैं झारखंड के सभी यूनिवर्सिटियों को टारगेट करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक यार, अच्छे से एग्जाम दीजिए, कुछ भी हो गर्दा उड़ा के लिखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। थैंक यू।